दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2017 में आई हॉरर मूवी वेरोनिका का। और यकीन मानिए दोस्तों, नेटफ्लिक्स के मुकाबले ये दुनिया की सबसे हॉरर फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी के स्टार्ट में हम मूवी की मेन कैरेक्टर वेरोनिका को देखते हैं जो 15 साल की थी, जो 1991 में मैड्रिड नाम की सिटी में अपनी मदर और अपने 3 भाइयों बहनों के साथ रहती थी। और उसके फादर की मौत होने की वजह से उसकी मदर रात दिन एक क्लब में काम करती थी और इसी वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 को वेरोनिका अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज के दिन सूर्य ग्रहण लगना था और बच्चों को टीचरों के अंडर सोलर इक्लिप्स दिखाया जाने वाला था। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर क्लास में इसके बारे में बच्चों को बता रही होती है कि आखिर सूरज ग्रहण क्या होता है, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर यह भी बताते हैं कि पुराने जमाने में सूरज ग्रहण के वक्त लोग किसी को सैक्रिफाइस करते थे। और यही नहीं, इस बात पर भी बहुत बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान किसी बुढ़े शख्स की सोल को इस दुनिया में आसानी से बुला सकता है। इन सब बातों के दौरान क्लास में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इस वक्त अपनी फ्रेंड रोजा के साथ कुछ अलग ही प्लान कर रही होती है। जब स्कूल के सारे बच्चे अपनी टीचरों के साथ सूरज ग्रहण देखने जा रहे होते हैं, तब दूसरी तरफ वेरोनिका अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। वो एक आउजा बोर्ड के थ्रू किसी सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी। डायना, जिसके फ्रेंड की कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, वह उसकी सोल को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। सबसे पहले वह वेरोनिका के फादर की फोटो आउजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वह लड़कियां गिलास पर अपने हाथ रखती है, जिसका उनको फौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, जिस रिप्लाई में वो कप खुद ही खुद मूव करना शुरू कर देता है। तभी वो कप इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। और अभी इस रिचुअल को वेरोनिका ही सिर्फ कंप्लीट कर रही थी। जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है, वह कप टूट जाता है और कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली में चोट लग जाती है, जिसमें से खून आता है और वो आउजा बोर्ड पर गिर जाता है। और अब वेरोनिका जो स्टैचू की तरह चुपचाप बैठी होती है और बोर्ड 2 हिस्सों में टूट जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिस पर डायना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेट जाती है और अजीबोगरीब बात पढ़ रही होती है। अचानक से वह शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है। उसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर समझती है वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर उसको उसकी डाइट पे ध्यान रखने को बोलती है। बाद में जब वो अपनी बहन के साथ घर जा रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को घूर रही होती है। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ कह के बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि वह कैसे वेरोनिका को घूर रही थी। वेरोनिका के घर पहुंचने के बाद भी उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज हो रही होती है। वह डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर भी कई जगह पंजों के निशान आ जाते हैं। उस दिन जब वेरोनिका अपने भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है, तब उसको उसके रूम से कुछ आवाजें आती है और जब उस आवाज को फॉलो करती है, तब वो खुद ब खुद उस कमरे में लॉक हो जाती है और रूम में बंद होते ही उसे उसके भाई की आवाज आती है। वह किसी तरह उस रूम से निकलकर वॉशरूम में आती है, जहाँ पर एंटोनिटो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया था, जिससे एंटोनिटो की बॉडी जल गई थी। वेरोनिका फौरन एंटोनिटो को बाथटब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। और उसी रात को वेरोनिका एक ख्वाब देखती है जिसमें वह अपने फादर को देखती है। उसके फादर उसको बुला रहे होते हैं और तभी काफी सारे शैतानी हाथ निकलते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डेमन बन चुके थे और वह उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देते हैं। और उसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन जब वेरोनिका स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड रोजा उसको काफी इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस से स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसको सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ उसको बताती है कि वेरोनिका ने उन डेमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसने ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई, बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई और वह शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है और इस वक्त भी वो वेरोनिका के साथ ही था। इन बातों के
अलावा सिस्टर डेथ ये भी रिवील करती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उनको ये सब चीजें नजर आती थी, जिनकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन बाद में उनको पता चला इन सब चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका से कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनको डेमन से बचाना होगा। उसके बाद वेरोनिका अपने सारे घर में प्रोटेक्टिंग सिंबल लगा देती है, जिनका मकसद यह था कि वह शैतानी सोल को दूर रख सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वह शैतान बड़ी आसानी से इन सिंबल को जला देते हैं। जिसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डेमन सोल उसकी छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसको मार रहा है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी वजह से लूसिया बहुत डर जाती है और वो कहती है कोई और नहीं, वेरोनिका ही उसका गला दबा रही है। पर वेरोनिका उसको समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वही ये कर रहा है, और वो लूसिया को उससे बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। उसी रात वेरोनिका को फिर से एक ख्वाब आता है। उसमें वो देखती है कि उसकी बहन उसको दांतों से काट काट कर खा रही है, और यही नहीं बल्कि उसका भाई एंटोनिटो भी उसकी गर्दन दबा रहा है, और साथ साथ उसकी मदर भी उसको डांट रही होती है। इन सब से डरकर वेरोनिका जग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ खून के निशान थे और मैट्रिक्स के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मैट्रिक्स जल चुका है। तब वो जाकर घर के सारे मैट्रिसेस चेक करती है, पर सब पर वही सेम धब्बा बना हुआ था, और उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे जलाने की कोशिश की है। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो काला निशान किसी शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके फादर उससे मिलने आए थे और वह कह रहे थे कि मैं उनको साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है और वह अपने भाई को समझाती है कि उसको किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है, और वह अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वह उसकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाए। और उसके बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ को मिलती है और डेमन सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उन्हें बताती है कि उस दिन उन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया था, और अब उन्हें वापस से वो रिचुअल करना होगा ताकि वो शैतान वापस जा सके। ये सुनकर वेरोनिका वापस से अपने दोस्त रोजा के घर जाती है और उससे कहती है कि वह वापस से रिचुअल करे ताकि वह शैतान को वापस भेज सके। रोजा उसकी कोई हेल्प नहीं करती और उसको मना कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेले ही रह जाती है। फिर वह डिसाइड करती है कि इन सब चीजों को खत्म करने के लिए वह अपनी बहनों के साथ ये रिचुअल करेगी। फिर उसी रात वेरोनिका उस आउजा बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ रिचुअल को स्टार्ट करती है, और उसी के साथ वेरोनिका अपने भाई एंटोनिटो को दीवार पर प्रोटेक्टिंग सिंबल बनाने को कहती है, लेकिन गलती से वो इनविटेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल स्टार्ट करने के बाद वेरोनिका उस शैतान को वापस जाने को कहती है, जिस पर वो शैतान मना कर देता है। पर वेरोनिका बुक में देखकर कई तरीकों से शैतान को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह शैतान अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब वो असली रूप में सामने आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। डर के वेरोनिका पुलिस को फोन करती है। उसी वक्त वो शैतान एंटोनिटो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की दोनों सिस्टर इन सब से बचने के लिए घर के बाहर भागती हैं, जबकि वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए वापस घर में आ जाती है। तब उसको पता लगता है कि उसका भाई उसी के रूम में बंद है और वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो वही कर रहा होता है जो वेरोनिका ने उससे कहा था। अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है। उसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, और तब वेरोनिका को पता लगता है कि वह शैतान उसी के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि एंटोनिटो को वेरोनिका ने ही जलाया था, और जब वेरोनिका होश में आई तो उसने उसे बचा लिया। यही नहीं, अपनी बहन लूसिया के गले को भी वही दबा रही थी। जब वह होश में आई तो उसने उसे बंद कर दिया। घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी। उस डेमोन का मकसद पूरी तरीके से वेरोनिका पर हावी होना था। जब वेरोनिका को इस बात का रियलाइज्ड होता है तो वो टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। और यह सब होने के वक्त ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जो कुछ भी वहाँ हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक में हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में लटकी हुई थी।
और फिर वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनिटो और वेरोनिका दोनों को ही घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। डिटेक्टिव आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं। उनकी नजर वेरोनिका की एक पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है। तभी उन्हें उस बात की न्यूज मिलती है कि वेरोनिका इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इस केस का रीजन कोई डीमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आ गया था। और ये पहला ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने खुद किसी डीमन का जिक्र किया था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन 2017 में आई हॉरर मूवी वेरोनिका का।